आज हम क्लास 12th का इंटीग्रेशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो ध्यान से देखना आप लोग। इंटीग्रेशन तो देखना, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट ऑफ 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये है क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। रूट के अंदर कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हो तो सबसे पहले उसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। 3 यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx हो गया। रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 कर लेते हैं ताकि ये टर्म x प्लस 1 होल स्क्वायर बन जाए। दिस मच dx। अब आप देखो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर बन गया, तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन रूट ऑफ 3 माइनस ये x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया माइनस 1। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। दिस इज रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 dx, दैट इज रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। तो ये आ गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो 7.7 में है एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, फॉर्मूला हम वो अप्लाई करेंगे। दैट फॉर्मूला इज व्हाट? फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इसे हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर दिस मच डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स हम किसे बोल रहे हैं? एक्स प्लस 1 को। तो फॉर्मूला होता है एक्स बाई 2 दैट इज एक्स प्लस 1 बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए दैट इज एक्स प्लस 1 बाई 2। तो फाइनली हमारा क्या आ गया? एक्स प्लस 1 बाई 2 रूट ऑफ ये जो टर्म है, ये वाला टर्म यही है। इसको वापस हम सॉल्व करके 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ये 4 बाई 2 हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2 सी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है next question is integration 2 cos x upon 3 sin square x 3 sin square x dx। ये है क्वेश्चन। यहाँ 2/3 कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख लेते हैं cos अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन साइन। 2/3 cos अपॉन साइन कॉट हो गया, 1 अपॉन साइन cosec x हो गया दिस मच dx। और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cosec x। लेट्स सी, सो आंसर इज माइनस 2/3 cosec x सी। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स
इंटू 2 minus cos square x, 2 minus cos square x, this much dx. यह है क्वेश्चन। इसमें हम क्या करते हैं, देखो अगर sin x का पूरा ओवरऑल टर्म होता तो हम sin x को t पुट करते, cos x dx हमारा dt बन जाता। तो यहां तो sin का टर्म है लेकिन यहां पे sin का टर्म नहीं है, तो हम इसे sin में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ताकि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बन जाए। मतलब 2 को हमने 1 प्लस 1 लिख दिया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बन गया। तो दिस इज 2 कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दिस मच dx। अब हम sin x को t ले लेते हैं, cos x dx हमारा dt हो गया। तो ये cos x और dx कंबाइन होके dt बन गया, ये 1 माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। तो देखो आप ये क्या आ गया, सब्स्टिट्यूट करा तो ये हमारा आ गया i इज इक्वल टू, आई हमने इस इंटीग्रेशन को लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हमारा dt हो गया, तो ये ऊपर आ गया 2 dt अपॉन नीचे आ गया 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। एक फैक्टर लीनियर है और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक में हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, तो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक में हम इसे अज्यूम करते हैं कि ये स्प्लिट होके a बाय लीनियर प्लस बी टी प्लस सी, बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। ये हमारा फॉर्म होता है कि लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक हो, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक हो तो हम a अपॉन में लीनियर और बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक लिखते हैं जब वेरिएबल x होता है। तो यहाँ वेरिएबल हमारा t है, तो हम इसे बी टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद क्या हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, और लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक का जो पार्शियल फ्रैक्शन में फॉर्म होता है वो तभी अप्लाई होता है जब क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान देना आप लोगों को। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो सकता है तो पहले उसे हमें फैक्टराइज करके लिखना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म है इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये टर्म इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा। जब इस टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टी कैंसिल होके a के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम इस टर्म से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल होके 1 माइनस टी इंटू बी टी प्लस सी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एबीसी की यहां से वैल्यू निकालते हैं। एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं इसके जीरोस देखो, तो अगर आप इसे जीरो के इक्वल पुट करोगे तो टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक बार तो टी की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, जहां भी टी दिख रहा है वहां 1 डाल देते हैं। तो क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहां 1 डालेंगे तो 2a आ जाएगा। 2a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, a हमारा 1 आ गया। अब b और c निकालने के लिए हम इसमें कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे इसमें हम टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को हम कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट साइड में तो टी स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो लेफ्ट साइड में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 0। राइट साइड में टी स्क्वायर का टर्म देखें तो एक तो यहां आएगा ए टी स्क्वायर, और यहां जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही टी स्क्वायर का टर्म आएगा, दैट इज माइनस बी टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर अगर उसमें से हम कॉमन लें तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अगर आपको परेशानी हो तो आप यहां मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। टी स्क्वायर वाले टर्म को इकट्ठा रखोगे तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a माइनस बी आ जाएगा। मैंने यहाँ डायरेक्टली टी स्क्वायर के टर्म को देखा, तो यहाँ इंटू करूंगा तो एक ही टर्म आएगा ए टी स्क्वायर।
यहां जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर का एक ही टर्म आएगा, कौन सा आएगा, जब टी इस बीटी से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज माइनस बीटी स्क्वायर। तो ए टी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कोफिशिएंट ए माइनस बी आया, और इधर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, तो ए माइनस बी हमारा 0 हो गया। सो ए इज इक्वल टू बी, ए हमारा 1 है तो बी भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो कांस्टेंट टर्म इधर 2 है और इधर कांस्टेंट टर्म देखो तो इधर a आएगा कांस्टेंट, और यहां जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म खाली c आएगा, तो a प्लस सी हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। a 1 है, a की वैल्यू 1 डाल दो तो 1 प्लस सी, यहां से c की वैल्यू भी 1 आ गई, तो a भी 1 हो गया, b भी 1 हो गया और c भी 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में इस पूरे टर्म 2 बाय दिस मच की जगह, इस पूरे टर्म की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखना, तो क्या आ गया हमारा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस मच, इस पूरे टर्म को हमने क्या पुट करना है, ये पुट करना है, a बाय 1 माइनस टी प्लस बी टी प्लस सी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस मच डी टी। एबीसी की यहां वैल्यू डाल दे तो एबीसी तीनों की वैल्यू 1 निकाला है हमने, ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है, एबीसी सबको 1 पुट कर देते हैं, तो दिस इज 1 बाय 1 माइनस टी प्लस सी भी हमारा 1 है, अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस मच डी टी। टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं, 1 माइनस टी दिस मच डी टी, यहां अलग अलग कर देंगे तो t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये आ गया। अब जो ये टर्म है, इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली भी इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, और कब अप्लाई होता है, जब x लीनियर होता है, तो ये हमारा लीनियर फंक्शन है, तो 1 बाई एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको हमने x लिया है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना होगा, तो हमें -1 से डिवाइड करना होगा, और अगर हम माइनस यहीं पे कॉमन ले लें तो फिर हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, ये 1 बाई टी माइनस 1 डी टी हो गया, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और जो लास्ट वाला टर्म है ये तो हमारा tan इनवर्स t हो जाएगा, दिस प्लस सी। ठीक है, तो और हमने जो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, क्यों करा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2t होता है, अगर हम इसे u पुट करें तो 2t dt du हो जाएगा, तो दिस इज du बाय u, और du बाई u का इंटीग्रेशन log u हो जाएगा। तो क्या आ गया, ये हमारा i इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन, सॉरी यहां पे फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्टली, ये तो हो गया माइनस लॉग ऑफ मॉड t माइनस 1 प्लस 1 बाई टू, और हमने इस टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए इसे आप u पुट कर लो, तो ये वाला टर्म du बन जाएगा, तो ये हो गया du अपॉन में u, ठीक है, प्लस tan इनवर्स t प्लस c, माइनस लॉग ऑफ मॉड t माइनस 1 प्लस हाफ log of u plus tan inverse t this much plus c minus log of mod t minus 1 plus half log of 1 plus t square plus tan inverse t plus c, और t हमने क्या लिया था, sin x लिया था, तो t की जगह sin x पुट कर देंगे, सो द फाइनल आंसर इज व्हाट, माइनस log of sin x minus 1 plus half log of 1 plus sin square x plus tan inverse of
sin x प्लस सी। ओके, तो होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो था पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करके उसके बाद इसकी सॉल्विंग करनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन में बच्चों को बहुत परेशानी होती है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद में कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस बताऊंगा जो सीबीएसई के लिए इस बार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x प्लस टू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है। ये लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है। देखो लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, ये तो एक फॉर्म है वैसे, ठीक है, हम इसमें वैसे करते क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो ये ऊपर वाला टर्म है किसी भी तरीके से अगर इसका डेरिवेटिव बन जाए तो हम इस टर्म को t पुट करें और वो dt का टर्म बन जाए। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस 5 आएगा। तो अगर यहां किसी भी तरीके से 2x प्लस 5 बन जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम इसे t लेंगे और वो dt बन जाएगा। तो देखना, एक तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करूंगा बिना फॉर्म लगाए, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप फॉर्म लगाओगे तो कैसे लगाओगे और कैसे करोगे। ठीक है, तो अभी देखो हमें इसका डेरिवेटिव बनाना है यहां न्यूमरेटर में। इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 5। तो यहां हमें 2x प्लस 5 चाहिए, तो पहले 2 से मैं इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं ताकि 2x तो आ जाए। 2x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। ठीक है, चलो 2x आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, 2x प्लस 5 चाहिए, तो 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लाइक 2x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख लेते हैं। अब टर्म को सेपरेट कर देते हैं। देखो यहां डेरिवेटिव का टर्म बन गया, तो ये 2x प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। ठीक है, अब ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। हम इसे i ले लेते हैं और प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए ना हम इस टर्म को i1 और इस टर्म को हम i2 ले लेते हैं, और i1 और i2 को हम अलग से फाइंड करके दिखाएंगे। फिर i1 और i2 की वैल्यू यहां डाल देंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, i की वैल्यू आ जाएगी। तो देखना i1 के लिए, फॉर i1 इज व्हाट, दिस इज 2x प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिस मच dx। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को t ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करा 2x प्लस 5 dt बाई dx या दिस मच dx इज इक्वल टू dt, पुट करते हैं तो i1 हो गया dt, ये 2x प्लस 5 dx हमारा dt बन गया, अपॉन नीचे का टर्म रूट t बन गया। रूट t का मतलब है t टू द पावर हाफ, ऊपर लेके जाएंगे t टू द पावर माइनस हाफ और xn का फॉर्मूला लगा देंगे, तो t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज हाफ अपॉन हाफ प्लस c। तो ये हमारा 2 रूट t प्लस c हो गया, 2 रूट t प्लस c आ गया। 2 रूट t प्लस c का क्या मतलब है, i1 की वैल्यू आ गई 2 रूट t हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, i1 की वैल्यू ये आ गई। अब हम i2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो i2 क्या है, 1 बाय रूट ऑफ दिस मच। अच्छा, इसे हमने i1 और i2 लिया तो i की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, हाफ i1 माइनस हाफ i2।
ये आई की वैल्यू आ गई, I1 और I2 निकालेंगे, फिर उनकी वैल्यू यहां डालेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब I2 फाइंड करते हैं, तो I2 है 1/√x² प्लस 5x प्लस 6, और इसमें तो हम स्क्वायर कंप्लीट करके करेंगे, 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होता है, तो हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं और जो फॉर्मूले हैं उन्हें अप्लाई करते हैं। एनसीईआरटी में जो 7.4 एक्सरसाइज में फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखना, अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या तरीका है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहां ऑलरेडी 1 है, अगर 1 नहीं होता तो पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दें। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, फिर हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 5, उसका हाफ करते हैं, तो 5 का हाफ हो गया 5/2, 5/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 जो है वो एज इट इज दिस मच dx। तो ये वाला टर्म देखो आप, a प्लस बी होल स्क्वायर पे आ गया, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और बीच का टर्म 2ab बन जाएगा। तो ये हमारा 1/√x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, ये -25/4 प्लस 6। यहां कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे बच्चे, यहां कैलकुलेशन करने में गलती कर देते हैं, ये माइनस का साइन इसका है और ये प्लस का है। बच्चे कैलकुलेशन करते हैं तो इन दोनों को ऐड करके बाहर माइनस का साइन लगा देते हैं। कभी भी ऐसा है, आप दोनों में से माइनस पहले कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया 25/4 माइनस का 6। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। तो ये हमारा आ गया I2 इज इक्वल टू 1/√x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस 24 1/4 आ गया, जिसे हमने 1/2 का स्क्वायर लिख लिया। अब ये 1/√x² माइनस a स्क्वायर हो गया, 1/√x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज लॉग ऑफ x, x हमारा क्या है x प्लस 5/2 प्लस √x² माइनस a स्क्वायर, यानी x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, दिस प्लस c। या इसी को हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5/2, और जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म हमारा x² प्लस 5x माइनस 6 है ना, माइनस 6 था ना, नहीं सॉरी प्लस 6 था, तो ये वाला टर्म हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हमने I1 और I2 दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब I1 और I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो I हमारा क्या था, हाफ I1 माइनस हाफ I2, हाफ इंटू I1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 2√t, यानी x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस हाफ I2 की वैल्यू ये है लॉग ऑफ x प्लस 5/2 प्लस √x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर इज व्हाट, √x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस हाफ log of x प्लस 5/2 √x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस c। तो ये जो टाइप है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को आ गया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये तो मैंने ऐसे करा, डेरिवेटिव का टर्म बनाया, ठीक है, और ये एक फॉर्म भी है जिसमें पर्टिकुलर तरीका होता है कि भाई क्या करना है, तो मैं वो चीज भी आपको बताता हूं इसी क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, तो देखना, क्वेश्चन था x प्लस 2 अपॉन
ये हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे इसी क्वेश्चन को एक फॉर्म होता है कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो या लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो लीनियर है ऊपर उसे पुट करते हैं a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक। चाहे रूट है या नहीं है, हमें डेरिवेटिव खाली क्वाड्रेटिक का लेना होता है। तो इस मच प्लस b, यहां से x प्लस 2 आ जाएगा a इंटू 2x प्लस 5 प्लस b। ठीक है, अब दोनों साइड x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें। तो x का कोफिशिएंट 2 है, इधर कांस्टेंट टर्म 1, इधर कांस्टेंट टर्म 2 और इधर कांस्टेंट टर्म 5a प्लस b। ठीक है, यहां से आप देखो a की वैल्यू हाफ हो गई, यहां a को हाफ डालो, 2 की वैल्यू 5 इंटू हाफ प्लस b हो गया, 2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू b हो गया, b की वैल्यू माइनस 1/2 आ गया। तो देखो a और b की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, यहां x प्लस 2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देना है। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 2 की जगह हमें पुट करना है a इंटू 2x प्लस 5 प्लस b अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिस मच dx। ठीक है, यहां टर्म्स को आप सेपरेट कर दो। ठीक है, अब यहां पे हम टर्म्स को सेपरेट कर दें। ये सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई। ये बात याद रखनी है, जब भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो या लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, तो आप लीनियर को पुट करोगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, डी बाई डी एक्स खाली क्वाड्रेटिक का निकालना है, चाहे रूट है या रूट नहीं है। ठीक है, फिर कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है और ऊपर जो लीनियर फंक्शन है उसकी जगह ये वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, वैल्यू डाल दिया हमने। अब आप देखो इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। तो देखो i इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस। यहां a कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिस मच dx प्लस यहां b बाहर आ गया 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। और a और b की वैल्यू डाल देते हैं। तो a हमारा हाफ था और b हमारा माइनस हाफ था। तो देखो हम वहीं पे पहुंच गए। ठीक है ना, वहीं पे पहुंच गए। इसी टर्म को हमने I1 लिया था और ये टर्म हमारा I2 था, तो I को हमने हाफ I1 माइनस हाफ I2 ले लिया और I1 और I2 मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया। ठीक है, तो होपफुली ये फॉर्म भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे करेंगे। ठीक है, अगर पॉसिबल हो, आपको दिख रहा हो कि भाई डेरिवेटिव का टर्म तो ऐसे ही बन जाएगा, तो अगर डेरिवेटिव का टर्म बन जाए जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बनाया, तो डायरेक्टली बिना इस फॉर्म को लगाए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 टू द होल क्यूब दिस मच इंटू e टू द पावर x dx। देखना ये वाला क्वेश्चन, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये बाय पार्ट्स से है और बाय पार्ट्स में एक फॉर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, दैट इज इंटीग्रेशन ex इंटू fx प्लस f डैश x दिस मच dx इज इक्वल टू ex इंटू fx प्लस c होता है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक फॉर्म है कि जब भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिखे, इसका इंटीग्रेशन ex इंटू fx होता है। ठीक है, तो यहां पे इस टर्म को हम इसी फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो देखो बाहर तो e टू द पावर x का टर्म है। ठीक है, ये फॉर्म याद आ गया होगा आप लोगों को। हम क्या करते हैं, e टू द पावर x को एज इट इज रखते हैं
और जो ये ऊपर x माइनस 5 है इसे हम x माइनस 3 माइनस 2 लिख लेते हैं, ताकि जब हम टर्म्स को सेपरेट करें तो x माइनस 3 के नीचे ये रखें तो एक x माइनस 3 कैंसिल हो जाए। जनरली जो ऐसा टर्म होता है ना, जो यहां पे टर्म आ रहा है वही टर्म हमें ऊपर बनाना होता है, ताकि सेपरेट करें तो टर्म रिड्यूस हो जाए। अब आप देखो ये e टू द पावर x अलग अलग करोगे तो x माइनस 3 के नीचे ये रखेंगे तो एक x माइनस 3 कट जाएगा और क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 3 टू द होल स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 टू द होल क्यूब dx। ये आ गया, या इंटीग्रेशन ex 1 बाई एक्स माइनस 3 टू द होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 टू द होल क्यूब dx। अब आप ध्यान से देखो तो यहां जो दो टर्म्स आ रहे हैं उसमें इस टर्म का डेरिवेटिव ये वाला टर्म है, मतलब अगर हम इसे fx बोले तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो डिफरेंशिएट करके, इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 का होल क्यूब आ जाएगा, मतलब ये fx और ये f डैश x, तो ये इंटीग्रेशन रिड्यूस हो गया ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में, और ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है ex इंटू एफ एक्स हमारा क्या है 1 बाई एक्स माइनस 3 टू द होल स्क्वायर दिस प्लस सी। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये इस फॉर्म के एप्लीकेशन पे डायरेक्टली क्वेश्चन था। और जैसे ही आपको बाहर ex का टर्म दिखे तो सबसे पहले इस फॉर्म पे सोचना है, ठीक है। एक और भी फॉर्म है बाय पार्ट्स में जिसमें ex इंटू साइन एक्स या ex इंटू कॉस एक्स आता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में 3 बार ही आ चुका है, ठीक है। देखना आप लोग ये क्वेश्चन, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 दिस मच dx। ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ये दो फैक्टर है, इसमें ये हमारा लीनियर है और ये हमारा क्वाड्रेटिक है, और जो क्वाड्रेटिक है वो फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक में अभी अभी फॉर्म बताया था कि a अपॉन लीनियर और bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक लेना होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी लीनियर और क्वाड्रेटिक आए जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो सकता, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और आपने लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक लगा दिया, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो सकता है। तो जब भी आप लगाएंगे इस बात को जरूर से ध्यान देंगे कि वो जो क्वाड्रेटिक है दैट कैन नॉट बी फैक्टराइज, तभी ये हम फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन लगाते वक्त एक और इंपॉर्टेंट बात हमें क्या ध्यान देनी होती है कि जब भी हम पार्शियल लगाते हैं, जो न्यूमरेटर का टर्म है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर है इसकी डिग्री 3 है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब का टर्म आएगा, मतलब इसकी डिग्री जो है वो 3 है, जबकि न्यूमरेटर की डिग्री तो 2 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री कम है तो हम पार्शियल लगा सकते हैं, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री सेम है या न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तब आप पार्शियल नहीं लगा सकते। फिर आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा, अभी हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं।
तो यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है, ठीक है। और लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक का फॉर्म हमें लगाना है, तो लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसे हमने ले लिया ए बाय एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, इसको देख के कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन को इकट्ठे रख लेते हैं, प्लस एक्स अलग रख लेते हैं और इसे सेपरेट कर देते हैं। लेकिन सेपरेट करोगे तो एक टर्म तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन कट जाएगा, लेकिन और दूसरा जो टर्म होगा वहां तो आपको पार्शियल लगाना ही होगा। तो हम क्यों सेपरेट करें, हम डायरेक्टली क्यों ना पार्शियल फ्रैक्शन लगा लें, ठीक है। तो उसको अगर आप सेपरेट करके करोगे तो भी आपको पार्शियल लगाना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्टली पार्शियल लगा दिया। फिर ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है इसको इधर मल्टीप्लाई किया, पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा, यानी इस डिनोमिनेटर से पहले टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस डिनोमिनेटर से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इससे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। यहां इस टर्म से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स प्लस टू इंटू बी एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर के जो जीरोज हैं, देखो एक इसी फैक्टर को पुट करके जीरो आ सकता है, इसका तो कोई जीरो ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू पहले -2 पुट करते हैं। जहां जहां x दिख रहा है वहां पे आप -2 पुट करो। -2 पुट करें तो ये हो जाएगा 4 -2 प्लस 1, 4 -2 प्लस 1। यहां -2 पुट करा तो ये टर्म 0 हो गया, 0 इंटू दिस पूरा टर्म 0 हो गया। यहां -2 पुट करा तो a इंटू 4 प्लस 1 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो 5a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 3/5 आ गया, ठीक है। अब b और c निकालने के लिए हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को हम कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है 1, और राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहां कहां आएगा, ध्यान से देखो आप, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। यहां पे एक ही एक्स स्क्वायर का टर्म होगा जब बी एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो वहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा बी, ठीक है। एक ही टर्म एक्स स्क्वायर का आएगा, देख सकते हो आप। तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया बी, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया ए। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कंबाइन करोगे तो इधर कोफिशिएंट हो गया a प्लस बी और इधर कोफिशिएंट है 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो इधर कांस्टेंट टर्म है 1 और इधर कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, तो देखो यहां पे आएगा a और यहां पे आएगा 2c, ठीक है। जब कांस्टेंट को देखना तो बस हम कांस्टेंट टर्म ढूंढेंगे, यहां इंटू करेंगे, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा कांस्टेंट, और यहां जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और ये c, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तभी कांस्टेंट आएगा, बाकी कहीं भी कांस्टेंट नहीं आएगा, तो 2c आ गया, ठीक है। a प्लस बी हमारा 1 है, a की वैल्यू 3/5 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस a, यानी b की वैल्यू हो गई 1 माइनस 3/5, तो b इज इक्वल टू आ गया 2/5, ठीक है। और a प्लस 2c हमारा क्या है, a प्लस 2c इज इक्वल टू है 1। a की वैल्यू हमने कितनी निकाली 3/5, a की वैल्यू 3/5 यहां डालते हैं, 3/5 प्लस 2c 1 आ गया, 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5, 2c इज इक्वल टू 2/5, c इज इक्वल टू 1/5। ओके, तो हमने a, b और c तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, जो ये इंटीग्रेशन है इसमें इस पूरे टर्म को ये पुट कर देना है, ठीक है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, a b c की वैल्यू आ गई है, ओके। तो हम यहां पे इंटीग्रेशन करते हैं, इस पूरे टर्म को हमें ये पुट करना है,
ए बाई एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इंटीग्रेशन ए बाय एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस मच डी एक्स। ठीक है, टर्म्स को सेपरेट कर दिया, या गया इंटीग्रेशन ए बाहर आ जाएगा वन बाई एक्स प्लस टू डी एक्स, बी एक्स अपॉन दिस और सी अपॉन दिस, यहां भी इसे सेपरेट कर लेते हैं। बी एक्स अपॉन दिस में बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, प्लस सी अपॉन में दिस मच में सी कांस्टेंट है, बाहर आ गया वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो होपफुली यहां तक आ गया होगा आप लोगों को समझ। अच्छा, अब ए बी सी की वैल्यू डाल देते हैं। तो ए हमारा क्या है 3/5, ए की जगह हमने 3/5 पुट कर दिया, और इस टर्म का इंटीग्रेशन तो log ऑफ x प्लस 2 हो गया। ठीक है, और b इंटू दिस मच जो है, b की वैल्यू हमने क्या निकाला 2/5, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, c की वैल्यू क्या है 1/5। ठीक है, और 1 दिस मच, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस सी हो गया। ठीक है, तो बस अब ये इंटीग्रेट हो गया, ए बी सी सब की वैल्यू हमने डाल दिया, टर्म्स को सेपरेट कर दिया। अब आप देखो ये क्या आ गया, i इज इक्वल टू आ गया 3/5 log ऑफ x प्लस 2, और 2x, इस टर्म को हमने t पुट किया, 2x dx हमारा dt बन गया, 2 से यहां 2 कैंसिल हो गया, 1/5 dt बाई t प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज 3/5 log ऑफ x प्लस 2 प्लस 1/5 log ऑफ t प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। t हमने किसको लिया था, t हमने लिया था x स्क्वायर प्लस 1 को, t की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। सो द फाइनल आंसर इज व्हाट, फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, तो देखो फाइनल आंसर जो आ गया दैट इज 3/5 log ऑफ x प्लस 2 1/5, और t हमने किसे लिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो ये था पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन की कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दैट इज 7.4, 7.5 एंड 7.6 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और जो 7.4 है जिसमें 6 फॉर्मूले हैं उनके एप्लीकेशन पे, 1 बाई क्वाड्रेटिक, 1 बाई रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, जिसके हमने क्वेश्चंस भी करे। इन सब को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 7th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखना है इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। इस क्वेश्चन में हम साइन इनवर्स x को t पुट कर लेते हैं। साइन इनवर्स x को हमने t लिया,
x हमारा हो गया साइन t, डिफ्रेंशिएट करा dx इज इक्वल टू कॉस टी dt आ गया, और यहां इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो i इज इक्वल टू x की जगह साइन t, साइन इनवर्स x की जगह t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की जगह साइन t, तो ये साइन स्क्वायर t हो गया, dx की जगह cos t dt आ गया। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया t इंटू साइन t, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी हो गया, उसका रूट करेंगे तो cos t आ जाएगा, इंटू में cos t dt, cos t कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन आ गया t साइन t dt। ठीक है, तो ये t साइन t dt आ गया। अब हम इसे बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब भी दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं हम यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो दो फंक्शन होते हैं उसमें हम एक को फर्स्ट फंक्शन यानी u लेते हैं और सेकंड फंक्शन v दूसरे फंक्शन को लेते हैं, और u और v का सिलेक्शन जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, आइलेट के अकॉर्डिंग। मतलब इसमें जो पहले आ रहा है उसे u लेना है। जैसे यहां एक अलजेब्राइक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो a और t में पहले a आ रहा है, तो a को हम यानी अलजेब्राइक फंक्शन को u यानी फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम v यानी सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो देखना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला भी मैं एक बार लिख दूं, क्या है फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v। कुछ बच्चे इसे फर्स्ट और इसे सेकंड फंक्शन लेके बताया गया होगा, तो एक ही बात है, u और v ले या फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ले। फॉर्मूला होता है u को बाहर रखना है यानी फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन, और पूरे प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन करते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे, देखना यही फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारा आ गया है t इंटू साइन t dt, जिसमें इसे u और इसे v लेना है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u बाहर यानी t बाहर, v का इंटीग्रेशन साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन 1, v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, दोनों के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आ गया माइनस t कॉस t, ये माइनस बाहर आके प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t प्लस कॉस t dt। ठीक है, दिस इज माइनस t कॉस t, और कॉस t का इंटीग्रेशन साइन t प्लस c, दिस इज माइनस। अब हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, देखना अब हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो हमने साइन इनवर्स x को t लिया था, साइन इनवर्स x को हमने t पुट किया था। देखना साइन इनवर्स x को t पुट किया था, x हमारा साइन t था, तो देखो यहां जहां साइन t है वहां तो हम x पुट कर देंगे, और जो cos t है उसकी वैल्यू x की टर्म में निकालेंगे। कैसे, तो cos t को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और साइन t हमारा x है, तो cos t अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम ये वैल्यूज यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं, t की जगह हम क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स x, cos t की वैल्यू हमने कितनी निकाली, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन t को क्या पुट करेंगे, तो x प्लस c आ गया, वेरी सिंपल। तो ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स का था। ठीक है, और जहां भी बाय पार्ट्स में आपको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाले क्वेश्चंस दिखे, उन सारे क्वेश्चंस को आप सब्स्टिट्यूशन से करो। ठीक है, तो बहुत इजीली क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
साइन इनवर्स का टर्म आए तो आप साइन इनवर्स एक्स को टी ले लो, कॉस इनवर्स का टर्म आए तो कॉस इनवर्स एक्स को टी पुट करो। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन करते हैं हम। एक था क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस ए डीएक्स। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बिना सब्स्टिट्यूशन लगाए और एक इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा के। तो मैं इसको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से करता हूं। देखो इसमें जो डिनोमिनेटर का टर्म है, हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर का टर्म रिड्यूस हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर हम इस x प्लस ए को t ले लें तो डिनोमिनेटर का टर्म रिड्यूस होकर ना sin t हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे x प्लस ए को t ले लेते हैं। x प्लस ए को t लिया, यहां से x की वैल्यू t माइनस ए हो गया, क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सारे टर्म्स t में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, कहीं भी हमें x नजर नहीं आना चाहिए। तो देखो x प्लस ए को तो आप t पुट करोगे, फिर यहां जो x है उसकी वैल्यू t माइनस ए पुट कर दोगे, तो ये सारा t की टर्म में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, dt बाई dx 1 के इक्वल आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब ये वैल्यूज यहां इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, तो ऊपर साइन x की जगह हमने पुट कर दिया t माइनस ए, x की जगह t माइनस ए, और ये जो माइनस ए है वो एज इट इज, अपॉन नीचे हमारा साइन t बन गया और dx को हमने dt पुट कर दिया। तो ये i इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन ऑफ t माइनस 2a अपॉन साइन t dt। ओके, ये आ गया। अब यहां ऊपर साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर टर्म्स को सेपरेट कर देंगे और ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, यहां से मैंने x निकाला था t माइनस ए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, दैट इज कॉस t इंटू साइन 2a अपॉन साइन t हो गया दिस मच dt। टर्म्स को सेपरेट कर दें, दिस मच अपॉन दिस मच करा तो साइन t कैंसिल होके cos 2a आ गया, एंड दिस अपॉन दिस करेंगे तो साइन 2a एज इट इज, और cos t बाई साइन t ये हमारा cot t हो जाएगा, दिस मच dt। इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं। यहां वेरिएबल हमारा t है, a जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, तो जब हम इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो cos 2a बाहर आके इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा, माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot t dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज cos 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt t हो गया, माइनस sin 2a बाहर, और cot t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sin t। ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूशन से निकालते हैं कि cos t होता है sin t, cos t बाय sin t, और sin t को आप पुट करोगे, u पुट करोगे तो cos t dt du हो जाएगा, 1 बाय u log u, तो log ऑफ sin t आ जाएगा। तो cot x का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है log ऑफ sin x, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब जो t है t की हम वैल्यू डाल देते हैं, तो t हमारा क्या था, x प्लस ए, t की जगह यहां x प्लस ए पुट कर देते हैं, तो दिस इज x प्लस ए इंटू कॉस 2a
माइनस साइन 2a लॉग ऑफ साइन x प्लस a दिस मच प्लस c। ठीक है, थोड़ा सा आंसर को हम अगर हम यहां पे छोड़ दें तो आंसर करेक्ट है, थोड़ा सा हम और आंसर को सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। देखो आप यहां मल्टीप्लाई अगर कर दे तो x cos 2a आ जाएगा प्लस a cos 2a आ जाएगा, और a cos 2a जो है वो कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं a cos 2a और c को इकट्ठे रख लेते हैं क्योंकि वो सारा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आ गया I इज इक्वल टू x cos 2a, ठीक है, x cos 2a माइनस साइन 2a लॉग ऑफ मॉड साइन x प्लस a, और जो a cos 2a और c है उसे हम एक साथ रख लेते हैं, और ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसे आप c1 पुट कर दो। तो क्या आ गया आंसर, x cos 2a माइनस साइन 2a लॉग ऑफ साइन x प्लस a दिस मच प्लस c1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो मैंने सब्स्टिट्यूशन से करा। अब जैसे मैं बोल रहा था ना कि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, तो अगर इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए जाओ तो साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए, यही था ना क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो x माइनस ए है हम इसे x प्लस ए माइनस 2a लिख लेते हैं अपॉन साइन x प्लस ए, ऐसे लिख लेते हैं। और इस टर्म में जो न्यूमरेटर में टर्म है इसे a और इसे b लेके डायरेक्टली साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन a cos b cos a साइन b, और टर्म्स को सेपरेट कर देंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। होपफुली समझ आ गया होगा आप लोगों को। यहां बस न्यूमरेटर में हमने a ऐड और सब्ट्रैक्ट करा ताकि x प्लस a का टर्म आ जाए, फिर साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाओगे, टर्म्स को सेपरेट करोगे, यही वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स दिस प्लस सी। ये है हमारा क्वेश्चन। x belongs to closed interval 0 to 1, x belongs to closed interval 0 to 1, मतलब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा। वो इसलिए लिखा हुआ है ताकि ये फंक्शन डिफाइंड हो पाए। भाई x नेगेटिव हो जाएगा तब तो रूट डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये जो चीज लिखी हुई है इसलिए ताकि ये फंक्शन डिफाइंड हो पाए, बाकी इस चीज का कोई रोल नहीं है इसके इंटीग्रेशन में। तो यहां पे आप ध्यान से देखो तो एक इनवर्स ट्रिगो में फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है ना। तो जो डिनोमिनेटर है वो इसी फॉर्मूले की फॉर्म में है। साइन इनवर्स अगर हम इसे x बोले तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दैट इज पाई बाई 2। तो ये नीचे वाला टर्म तो पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। तो नीचे वाले टर्म को हम पाई बाई 2 पुट कर देते हैं और ऊपर इस कॉस इनवर्स x को हम इसी फॉर्मूले से जैसे कॉस इनवर्स x निकालें तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x होगा।
तो ये जो cos इनवर्स रूट एक्स है इसे हम π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लिख देते हैं। नीचे हमारा π/2 हो गया, ब्रैकेट को ओपन करा, माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, और ये ऐड होके 2 साइन इनवर्स रूट एक्स हो गया, माइनस π/2 अपॉन π/2 दिस मच dx। टर्म्स को सेपरेट कर दें तो दिस बाय दिस हो जाएगा 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स dx, और π/2 अपॉन π/2 तो 1 हो जाएगा 1 dx। तो फाइनली हमारा जो इंटीग्रेशन आ गया वो क्या आ गया, i इज इक्वल टू 4/π कांस्टेंट है, बाहर आ गया 4/π इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ये वाला इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन इसे हम I1 ले लेते हैं, तो I इज इक्वल टू आ गया 4/π I1 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, और I1 की वैल्यू हम अलग से निकालते हैं, फिर यहां पुट कर देंगे, I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो I1 हमारा है साइन इनवर्स रूट एक्स, तो हम इसका इंटीग्रेशन अलग से निकालते हैं। ओके, इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड करते हैं। तो देखो अभी अभी मैंने बताया कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाले जो भी टर्म होंगे उसको इंटीग्रेट करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। तो ये जो I1 है, I1 इज इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स dx। हम इसमें क्या करते हैं, साइन इनवर्स रूट एक्स को t ले लेते हैं, रूट एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन टी, x इज इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर टी, dx बाई डी टी 2 साइन टी कॉस टी डी टी, या dx इज इक्वल टू साइन 2t dt हो गया। ठीक है, अब इसे I1 में पुट करते हैं, तो I1 आ गया साइन इनवर्स रूट एक्स, ये तो हमारा t है, और dx की वैल्यू हमने कितनी निकाली, साइन 2t dt। ठीक है, फिर से आप देखो कि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, t साइन 2t आ गया, बाय पार्ट से करेंगे, जिसमें ये अलजेब्राइक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसे u लेना है और इसे v लेना है। ठीक है, ओके, तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारा आ गया I1 इज इक्वल टू बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं, u बाहर यानी t बाहर, v का इंटीग्रेशन साइन 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2t, और 2t का डेरिवेटिव 2, तो 2 से डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन t का डेरिवेटिव 1 इनटू v का इंटीग्रेशन, वो तो हमने अभी अभी फाइंड करा, माइनस कॉस 2t बाई 2, दोनों के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। तो ये आ गया माइनस t कॉस 2t बाई 2, माइनस हाफ बाहर आ गया, ये प्लस हाफ हो गया, इंटीग्रेशन कॉस 2t dt, और कॉस 2t का इंटीग्रेशन करा तो माइनस t कॉस 2t बाई 2, कॉस 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t अपॉन 2, सो दिस इज साइन 2t बाई 2, और ये 2 मल्टीप्लाई होके 4। तो ये I1 आ गया। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी cos 2t और sin 2t की। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे t को डायरेक्टली ना साइन इनवर्स रूट x लिख दोगे, मतलब आप आंसर को और ऐसे नहीं कि cos 2 इंटू टी की जगह आपने साइन इनवर्स रूट x पुट कर दिया, ऐसे नहीं पुट करोगे।
आप यहां cos 2t और sin 2t की वैल्यू निकाल के फिर पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको फाइव करके दिखाता हूं कि cos 2t और sin 2t की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो, जो cos 2t है, मैं यहां ट्रेस कर देता हूं, जो cos 2t है, cos 2t को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी हमारा क्या था, x था। साइन इनवर्स रूट एक्स को हमने t लिया था, साइन टी रूट एक्स था, x जो था वो साइन स्क्वायर टी था, तो ये तो 1 माइनस 2x बन गया। तो cos 2t की वैल्यू 1 माइनस 2x आ गया, ऐसे पुट करना होगा। और जो sin 2t है, sin 2t को हम 2 sin t cos t लिख सकते हैं। ठीक है, 2 sin t cos t लिख दिया। sin t की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, 2 रूट एक्स, और ये जो cos t है, cos t को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है ना, अभी मैं इसको ना ऐसे ही लिख देता हूँ 2 sin t, मतलब हमने sin 2t को ना ओवरऑल sin t की टर्म में लिख दिया, और sin t की वैल्यू क्या हमें पता है, रूट एक्स। sin t की जगह आप रूट एक्स डाल दो, तो दिस इज 2 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। दोनों को एक ही रूट में लिखें, x इंटू 1 माइनस एक्स, यानी 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये sin 2t की वैल्यू आ गई और cos 2t की वैल्यू ये हो गई। अब sin 2t और cos 2t की वैल्यू यहां डाल देंगे तो I1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा I1 क्या आ गया, I1 इज इक्वल टू आ गया माइनस टी, टी क्या था, साइन इनवर्स रूट एक्स, cos 2t हमने क्या निकाला, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 2t की वैल्यू हमने क्या निकाला, ये निकाला 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, 2 से यहां 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ये I1 की वैल्यू आ गई। अब हम I1 की वैल्यू यहां डाल देंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम I1 की वैल्यू यहां डाल देते हैं और डाल के फाइनल आंसर लिखते हैं कि क्या फाइनल आंसर आया। तो जो फाइनल आंसर है दैट इज I इज इक्वल टू 4/π इंटू I1, I1 हमारा ये है। यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं कि बाहर प्लस हो जाए, माइनस कॉमन लूंगा तो 2x माइनस 1 आ जाएगा, 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, माइनस एक्स प्लस सी। ओके, और यहां भी इसमें ब्रैकेट को ओपन करके फाइनल आंसर लिख दें तो I इज इक्वल टू आ गया 4/π को यहां मल्टीप्लाई करा, कैंसिल होके 2/π 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके दिस इज 2/π रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये जो है ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक पुरानी वाली बुक में ये 19th क्वेश्चन है, ठीक है, और नई वाली बुक में शायद 18th या 19th ही है। तो देख लेना आप लोग, समझ आ गया होगा होपफुली। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन
ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन रूट tan x प्लस रूट cot x। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम इसमें रूट tan x को t ले लें। tan x हो गया हमारा t स्क्वायर, sec स्क्वायर x dx हो गया 2t dt, dx इज इक्वल टू 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x, या dx इज इक्वल टू 2t dt अपॉन sec स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan x हमारा क्या है t स्क्वायर, tan x है t स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा t टू द पावर 4। तो ये जो dx है ये हमारा हो गया 2t dt अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 4, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम यहां इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट tan x हमारा t हो गया प्लस रूट cot x 1 बाई टी हो गया, क्योंकि रूट cot x को 1 बाई रूट tan x लिख सकते हैं, ठीक है। और dx की वैल्यू क्या है, दिस इज 2t dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4। यहां एलसीएम ले तो t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी आ गया इंटू 2t बाई 1 प्लस टी 4 dt हो गया, t से t कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, ये t स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस t4 आ गया, ठीक है। अब तो ये एक फॉर्म है इंटीग्रेशन का जो देख के आपको याद आ रहा होगा। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से डिवाइड करा, ये 1 हो गया और ये 1 बाई टी स्क्वायर हो गया, और नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करा तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां तक मैं इधर इरेज कर देता हूं। अच्छा, अब क्या करना है, देखो जो ये वाला टर्म है न्यूमरेटर में जो टर्म है, अगर हम इसका इंटीग्रल करें तो 1 का इंटीग्रल t और इसका इंटीग्रल माइनस 1 बाई टी, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाई टी, यानी इस टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो है t माइनस 1 बाई टी। तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को ना t माइनस 1 बाई टी की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे, तो देखो 2 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, और डिनोमिनेटर को हम t माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर प्लस 2 लिख देते हैं। देखो आप इसे ब्रेक करोगे, टी स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 ए भी करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वापस यही चीज आ जाएगा, तो इस टर्म को हम इतना लिख सकते हैं। अब आप t माइनस 1 बाई टी को u ले लो, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी हमारा du हो गया। इंटीग्रेशन में पुट करें तो 2 ऊपर हमारा du बन गया और नीचे u स्क्वायर प्लस 2 बन गया, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 2 du अपॉन u स्क्वायर प्लस 2 को लिख दिया रूट 2 का स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला लगा दे यहां पे, तो ये हमारा क्या आ गया, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, यानी u अपॉन रूट 2 प्लस सी। ये रूट 2 को इससे कैंसिल करके रूट 2 लिख देता हूं, तो दिस इज रूट 2 tan इनवर्स u हमने किसको लिया था, t माइनस 1 बाई टी को, t माइनस 1 बाई टी अपॉन रूट 2 प्लस सी, और t हमारा क्या था रूट tan x। So the final answer is what, root of 2 tan inverse root tan x minus root cot x upon root 2 plus c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक चीज और मैं बता रहा था, जो ये क्वेश्चन हमने करा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो प्रॉपर जो इसका फॉर्म है उस फॉर्म से करा, और एक तरीका और है जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से भी मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो, रूट tan x प्लस रूट cot x है, हम सबसे पहले इसे साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। रूट ऑफ साइन x अपॉन रूट ऑफ कॉस x प्लस रूट कॉस x अपॉन रूट साइन x, दिस मच dx। एलसीएम लिया, ये साइन x प्लस ये मल्टीप्लाई होके कॉस x अपॉन रूट ऑफ साइन x इंटू कॉस x आ गया। ठीक है, इसे रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। रूट 2 इंटू साइन x प्लस कॉस x अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, रूट 2 और रूट ऑफ दिस दोनों को एक ही रूट में लिखेंगे तो ये 2 साइन x कॉस x बन जाएगा। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैंने रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, ताकि ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाए। तो फाइनली ये आ गया रूट 2 इंटू साइन x प्लस कॉस x अपॉन रूट साइन 2x dx। ठीक है, अब हम इसके इंटीग्रल को टी पुट करते हैं। साइन x प्लस कॉस x के इंटीग्रल को टी पुट करते हैं, तो इसका इंटीग्रल माइनस कॉस x, इसका इंटीग्रल साइन x। तो साइन x माइनस कॉस x को हमने टी पुट किया, डिफ्रेंशिएट करा, कॉस x प्लस साइन x dx इज इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो हमारा dt बन जाएगा, और इसे t में लाने के लिए हम इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। साइन माइनस कॉस टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसे फॉर्मूले से खोले a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये हमारा 1 माइनस साइन 2x बन गया इज इक्वल टू टी स्क्वायर, या 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x आ गया। ठीक है, तो जो साइन 2x है इसे हम 1 माइनस टी स्क्वायर पुट कर देंगे। तो अब आप देखो ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया i इज इक्वल टू रूट 2, ऊपर का टर्म कंबाइन होके बन गया dt, और नीचे जो साइन 2x है इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस टी स्क्वायर। रूट 2 और 1 बाय 1 माइनस रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी होता है, सो रूट 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी। दिस इज रूट 2 साइन इनवर्स टी, हमने किसको लिया था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, दिस प्लस सी। तो इस केस में जो आंसर आ रहा है वो डिफरेंट है, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, तो ये भी आंसर हमारा करेक्ट है, और जो हमने पहले फाइंड करा दोनों ही आंसर करेक्ट है। ओके, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के करीब 10 क्वेश्चन का टारगेट था कि मैं बताऊं इस वीडियो में, तो देखना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ओके, उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल भी करेंगे थोड़ा सा, डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e to the power 2x 1 minus sin 2x upon 1 minus cos 2x dx। देखो, ये क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये कौन से फॉर्म का क्वेश्चन है। ये हमारा ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म का क्वेश्चन है, जो हमने अभी अभी करा था।
तो e to the power 2x, let me check the question. Yeah, this is e to the power 2x into this much. All right. हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 2x को t पुट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये e to the power t बन जाए. जो फॉर्म है दैट इज ex into fx f dash x. 2x को हमने t पुट किया, 2 is equal to dt by dx या dx is equal to dt by 2. इसे आप इंटीग्रेशन में पुट करो तो I is equal to आ गया e to the power t into 1 माइनस साइन 2x हमारा t बन गया अपॉन 1 माइनस कॉस 2x हमारा कॉस t बन गया दिस मच, और dx की वैल्यू हो गई dt by 2. तो जब भी आपको e के पावर में x ना देख के कुछ और देखे, आप उस टर्म को t पुट कर लो ताकि ये e to the power t का टर्म बन जाए. ठीक है, अब हम यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे. 1 माइनस साइन टी को हम लिख लेते हैं 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, और नीचे जो 1 माइनस कॉस टी है इसे हम लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 दिस मच dt, और टर्म्स को हम सेपरेट कर देते हैं. सॉरी dt बाई 2 था, यहां से 1 बाई 2 को मैं बाहर निकाल देता हूं. ये जो 2 है ये बाहर आके 1 बाई 2 हो गया, तो ये हो गया हाफ इंटीग्रेशन e to the power t into टर्म्स को जब हम सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन दिस मच हो गया हाफ कॉसेक स्क्वायर t बाई 2 माइनस दिस बाय दिस करेंगे तो 2 से 2 कट गया, साइन t बाई 2 से एक ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा माइनस कॉट t बाई 2 दिस मच dt. ओके, अब आप देखो ये उस फॉर्मूले के फॉर्म में रिड्यूस हो गया, ex fx f dash x की फॉर्म में ये रिड्यूस हो गया. ठीक है, कैसे, तो देखो I इज इक्वल टू हाफ बाहर e to the power t माइनस कॉट t बाई 2 प्लस हाफ कॉसेक स्क्वायर t बाई 2 dt. ध्यान से देखो कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है. अगर इसे हम f ऑफ t लें तो ये f डैश t हो जाएगा. ठीक है, तो ex fx f डैश x की फॉर्म में रिड्यूस हो गया वो, और ex fx f dash x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex into fx, so this is e to the power t into f of t which is minus cot t by 2 this plus c. और t हमने कैसे लिया था, 2x को t की जगह यहाँ 2x पुट कर देंगे. So the final answer is what, 1 by 2 e to the power 2x. ये माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, cot t की जगह 2x पुट करा तो cot x this plus c. ओके, तो होपफुली सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे. तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे. ओके ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.